अपन ये जो while लूप की एक्सरसाइज 1 है इसको इस सेशन में सॉल्व करेंगे। 11 क्वेश्चन हैं। पहला वाला को अटेम्प्ट करते हैं पहले अपन। काउंटर ले लेते हैं। काउंटर इक्वल टू 0। यहाँ while लगाते हैं। काउंटर इज लेस देन इक्वल टू 9। प्रिंट काउंटर। और काउंटर यहाँ पर इंक्रीमेंट करते हैं इक्वल टू काउंटर +1। अपन रन करके देखते हैं ये। और ये 0 to 9 तक नंबर अपने प्रिंट हो गए। तो ये पहली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर, या एक्सरसाइज है, यहाँ पर बोला है कि यूजिंग अ व्हाइल लूप प्रिंट नंबर्स 10 to 40। ये एक स्मॉल मॉडिफिकेशन है पहली वाली एक्सरसाइज का। जैसे अपन अब देखते हैं उसी वाली कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और ये अपना चलना चाहिए। 10 से बोला है तो अपन सिंपली काउंटर को 10 से शुरू करेंगे, और बोला है काउंटर को जो 10 से 40 तक करना है। सिंपल यहाँ पर जो अपर लिमिट है उसको अपन ने 40 कर दिया है। इतना सिंपल सा चेंज है पहले और दूसरे सवाल में। तो एक्सरसाइज में इसे अपन क्लियर कर देते हैं यहाँ से और चला के देखते हैं। 10 to 40 प्रिंट करके देखना है। यहाँ से पहली वैल्यू 10 हुई, आखिरी वैल्यू 40 हुई। अगेन काउंटर की स्टार्टिंग पिछले वाले केस में 0 थी और लेस देन इक्वल टू 9 थी, और यहाँ पर 10 है स्टार्टिंग पॉइंट, और एंडिंग वैल्यू लेस देन इक्वल टू 40 की हिसाब से 40 हो गई। ठीक है, तो ये था अपना सेकंड वाला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3 है जिसमें कि फाइल लूप लगाते हुए अपने को 200 से 400 तक प्रिंट करना है और इंक्रीमेंट ऑफ टो पे करना है। तो वही है, ज़्यादा थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन है। स्टार्टिंग नंबर और एंडिंग नंबर दिया है, और फर्क ये है इंक्रीमेंट ऑफ 2 है। तो चलिए इसे करके देखते हैं। तो यहाँ पर सिंपल चेंज ये होगा कि स्टार्टिंग नंबर 200 करना है अपने को। दूसरा चेंज होगा ये 400, क्योंकि 400 तक नंबर जाने हैं। और तीसरा चेंज होगा ये 2 का, इंक्रीमेंट ऑफ 2 पे होने हर एक पे। तो ये ऐसे आएगा। तो अपन रन करके देखते हैं। तो ये देखिए, तो ये 200 से शुरू हुआ है और ये 400 तक गया है यहाँ पर। तो ये था तीसरा वाला अपना एग्जाम्पल। फोर्थ वाला जो अपना है वो है यहाँ पर यूजिंग अ व्हाइल लूप प्रिंट नंबर 9 to 0। उल्टा नंबर प्रिंट करने हैं, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करने हैं 9 to 0। चलिए इसे भी करके देखते हैं। स्टार्टिंग नंबर को 9 कर देते हैं, एंडिंग नंबर को 0 कर देते हैं, और अपन बोलेंगे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे यहाँ पर। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ अपन बोलेंगे काउंटर इक्वल टू काउंटर -1। यहाँ पर डिक्रीमेंट करेंगे अपन काउंटर को। रन करके देखते हैं। तो ये आ गया अपने 9 to 0 प्रिंट आउट हो गया। तो ये फोर्थ वाला आपका हुआ। ये अगला है क्वेश्चन, वही डिक्रीमेंट का है। 40 to 4 जाना है इन डिक्रीमेंट ऑफ 4। चलिए इसे भी करके देखते हैं। 40 से शुरू करना है तो 40 यहाँ डालते हैं, और से डिक्रीमेंट 4 करते हैं। 40 से लेके 4 तक जाना है। अपन चला के देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर 0 आ रहा है तो इसे अपन 40 से 4 जाना है क्योंकि, तो इसलिए अपन 40 to 4 करेंगे यहाँ पर। ग्रेटर देन इक्वल टू 4 करेंगे तो ये 0 एक्सक्लूड हो जाएगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी 40 से 4 तक की। क्लिक करते हैं, तो ये 40 से 4 तक का आ गया। अगला क्वेश्चन है यूजिंग अ व्हाइल लूप कैलकुलेट सम ऑफ 0 to 9 एंड देन प्रिंट द सम। ठीक है, सेम कंसेप्ट है, बस उसको ऐड करते जाना है। करके देखते हैं।
पहला वेरिएबल अपना काउंटर ही रहेगा, इसको अपन 0 बोलेंगे। दूसरा एक और वेरिएबल लेते हैं जिसे बोलेंगे टोटल, तो अपन 0 देते हैं। कंसेप्ट ये है कि टोटल इनिशियल वैल्यू अपनी 0 है, और जैसे जैसे काउंटर की वैल्यू 0 से 9 इंक्रीमेंट होगी उसको अपन टोटल में ऐड करते जाएंगे। तो कोड ये होगा, काउंटर इज लेस देन इक्वल टू 9, टोटल में अपन जोड़ेंगे टोटल का नई वैल्यू क्या होगी, टोटल इक्वल टोटल प्लस काउंटर। तो और यहाँ पर काउंटर को भी इंक्रीमेंट कर देंगे अपन +1। और जब ये फाइल लूप खत्म हो गया तो प्रिंट कर देंगे सिंपल टोटल जितना भी है। ये कोड हो अपना। चलिए तो रन करके देखते हैं। 45 वैल्यू है इसकी। इसको समझने के लिए क्विकली एक काम करते हैं, नोटपैड खोलता हूँ मैं और यहाँ समझाता हूँ कि अपने नंबर्स क्या हुए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और यहाँ पर अपने को ये वाला लॉजिक लगा के चलना है कि जो टोटल इनिशियली कितना है 0 है, तो अगले स्टेप में हो जाएगा टोटल 1 + 0, तो हो गया मिलेगा आपको 1। अब यहाँ पर हो गया 2 प्लस, पिछले 1 वैल्यू को यहाँ पर 2 में ऐड कर रहे हैं, तो क्या 3। ऐसे ही ये हो गया 3 प्लस पिछला ये 3 वैल्यू, ये वाला 3 यहाँ आ गया और इस वाले 3 को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो अपने को 6 मिल गया। ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे अपन। तो ऐसे अपना ये आंसर 45 फाइनल आंसर जो है ये आया यहाँ पर। एक्सरसाइज 7 जो है वो एक्सरसाइज 6 का लिटिल मॉडिफिकेशन है। एक्सरसाइज 6 में अपन ने मैनुअली एंटर किए थे नंबर, स्टार्टिंग नंबर और एंडिंग नंबर। 7 में बोल रहा है कि आप यूजर से इनपुट लीजिए और उसका सम बताइए, टोटल बताइए। तो स्मॉल मॉडिफिकेशन है कोड का, उसमें इनपुट को ऐड किया है, तो उसको ट्राई करके देखते हैं अपन। पिछले एग्जाम्पल में अपन ने काउंटर लिया था, अपन उसको अभी इनिशियली काउंटर के बदले अपन बोलते हैं इनिशियल नंबर इक्वल टू इनपुट। पहले इंटीजर करेंगे, उसके अंदर इनपुट बोलेंगे, उसके अंदर अपन टाइप कर देंगे प्लीज एंटर द फर्स्ट और द स्टार्टिंग नंबर, स्टार्टिंग वैल्यू। और लास्ट नंबर कर सकते हैं यहाँ पर इक्वल टू इंट इनपुट प्लीज एंटर लास्ट वैल्यू। ये हो गया अपना। और यहाँ पर अपने एक
टोटल वेरिएबल ले लिया तो 0 कर दिए थे। यहाँ अपना वाइल लूप लगा, यहाँ अपन बोल रहे इनिशियल नंबर लेस देन इक्वल टू लास्ट नंबर। यहाँ पर टोटल के अंदर अपन ऐड कर देंगे इनिशियल नंबर को। ध्यान रखिए पिछले एग्जांपल में अपन ने टोटल के अंदर काउंटर को ऐड किया था और अगली लाइन में अपन ने काउंटर को इंक्रीमेंट किया था। यहाँ पर अपन इनिशियल नंबर को इंक्रीमेंट करेंगे। ये हो गया अपना। और फिर यहाँ पर अपन कर देंगे प्रिंट टोटल। ये कोड हुआ। चलो रन करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं जस्ट टू वैलिडेट कि ये हमारा सोल्यूशन ठीक है कि नहीं, नंबर स्टार्टिंग 0 ले रहा हूँ, एंडिंग नंबर 9 ले लेता हूँ। तो 45 आ गया, जो कि जब हमने स्टैटिक रखी थी वैल्यूज, इनिशियल काउंटर को या इनिशियल नंबर को 0 रखा था और लास्ट नंबर को 9 रखा था, तो भी 45 आया था। उसके आप से ये वैलिडेट हो गया कि अपना लॉजिक सही है। तो ये क्लियर करके एक बार और चला के देख लेते हैं और कुछ दूसरी रैंडम वैल्यू डाल के देते हैं। जैसे पहले मैंने बोल दिया 10 और एंडिंग वैल्यू मैंने बोल दिया 31, तो इसका टोटल जो आएगा 451 आएगा। आप इसे चाहे तो मैनुअली करके देख लें, बट दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन विल कम आउट टू बी। एक्सरसाइज 8 में इसमें रिक्वायरमेंट है टेक 5 इनपुट्स फ्रॉम अ यूजर, arrange them in increasing order and print them. So if you have to take 5 inputs, तो अपन जो इनपुट स्टेटमेंट है, इनपुट कमांड है, उसको अपन वाइल लूप में डाल देते हैं। 5 बार उसे रन करेंगे और हर बार जो भी इनपुट मिलेगा अपन उस चीज को, उस नंबर को एक लिस्ट के अंदर अपेंड करते जाएंगे। ये लॉजिक अपन इसके लिए फॉलो करेंगे। चलिए करके देखते हैं। एक काउंटर को अपन बोल देते हैं इक्वल टू 0, while counter is less than equal to 4, input for value equal to int, but please enter the number. And then we append, यहाँ पर अपने को एक लिस्ट भी बनानी है, फिर बोल सकते हैं my list and make it blank। यहाँ करेंगे my list append के अंदर वैल्यू को अपेंड कर देंगे। ठीक, उसके बाद काउंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे +1, ये हो गया। और फिर इसको अपने को जो लिस्ट बनी है उसको सॉर्ट करना है, जिससे कि असेंडिंग ऑर्डर में वो आ जाए। ऐसा कर दिया, फिर अपन ने प्रिंट कर देंगे लिस्ट को, माय लिस्ट को। चलिए रन करके देखते हैं। 10, 5, 2, 30, 17, दिस इज वाई अपन ने ये नंबर डाले 5, लिस्ट के अंदर स्टोर किया, लिस्ट को सॉर्ट करके लिस्ट को प्रिंट कर दिया 2, 5, 10, 7, 17, 30।
अगर अपन एक बार एक एक करके इनको प्रिंट करना चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे। बोलते एक और लेते, काउंट एक और ले लेते हैं वेरिएबल, इसको अपन 0 रखते, बोलते वाइल काउंट इज लेस देन लेंथ ऑफ कि माई लिस्ट। यहाँ पर बोलते हैं प्रिंट प्रिंट माई लिस्ट, उसके अंदर इंडेक्स ओपन जो देते वो काउंट को देते, और यहाँ पर काउंट काउंट प्लस 1 कर देते। तो इसे क्लियर करते हैं, करते हैं 10 5 4 22 16 कर देते हैं। तो ये पहले लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट हुआ, और ये वाइल लूप लगा के अपन ने इंडेक्सेस को भी प्रिंट कर दिया। 4 5 6 4 5 10 16 और 22 ऐसे हो गया। नाइन्थ एक्सरसाइज थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है एट्थ वाले का। दोनों में 5 इनपुट लेना था। एट्थ वाले में सिर्फ उसको इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर में अपने को अरेंज करके प्रिंट करना था। यहाँ पर पांचों का एवरेज लेना है, और जो एवरेज है उसको प्रिंट करना है। तो अपन एक्सरसाइज वाले 8 वाले के ही कोड को रीपर्पस करेंगे या मॉडिफाई करके चलाएंगे। चलिए देखते हैं इसे। पहले तो अपन ये अपने को ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए, हटा देते हैं। और यहाँ अपने सॉर्टिंग की जरूरत भी नहीं है, और लिस्ट को प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, हटा देते हैं। यहाँ पर अपनी जो लिस्ट है यहाँ पर अपेंड होके आ जाएंगे, पूरी लिस्ट तैयार हो जाएगी। इसमें सिर्फ अपने को इसका सम निकालना है। तो अपन बोलेंगे टोटल इक्वल टू सम लगा देंगे उसके ऊपर, माइनस के ऊपर, ये हो गया। और एवरेज हो जाएगा अपना इक्वल टू टोटल, क्योंकि 5 नंबर ले रहे हैं अपन, तो उसे अपन 5 से डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा अपना। और फिर उसे अपन सिंपली एवरेज को प्रिंट कर रहे हैं, ये हुआ। चलो क्लियर कर देते हैं, फिर रन करते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 बार 10 को एंटर करूंगा तो उसका एवरेज 10 ही आएगा। तो एक ये आंसर आ गया 10। ये एक प्रूफ था क्विकली चेक करने का कि हाँ लॉजिक ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। अपन अब और दूसरे नंबर डाल के देखते हैं। 10 20 30 40 50, तो इसका 30 एवरेज आता है। तो 10 प्लस 20 30 हुआ, 30 प्लस 30 60 हुआ, 60 प्लस 40 100 हुआ, 100 प्लस 50 150 हुआ, 150 डिवाइड बाय 5 इज 30। तो ये आंसर है इसका। 10th एक्सरसाइज, अगेन 5 इनपुट लेने हैं, और इसमें ये देखना है कि जैसे अपन इनपुट ले रहे हैं तो जो भी अगर इनपुट 5 से डिविजिबल है, पहला जो जो भी नंबर है जो 5 से डिविजिबल है उसको प्रिंट करना है। तो अगर अपन जब लेते हुए इनपुट लेते हुए कोई भी अगर नंबर जैसे ही 5 से डिविजिबल हुआ, तो अपन ब्रेक को यूटिलाइज करके वो वाइल लूप को तोड़ देंगे और बस खत्म कर देंगे। साथ में अपने को एक और काउंटर मेंटेन करना है जो चेक करेगा कि काउंट, जैसे अगर अपन बोले काउंट 5 एक ले ले, एक वेरिएबल ले लें, ऐसे इंक्रीमेंट करते हैं जब भी। और अगर वाइल लूप कंप्लीट हो गया और वो काउंट 5 जो आपका एक वेरिएबल है वो इंक्रीमेंट ही नहीं हुआ, उसकी वैल्यू 0 रही, तो अपन वहाँ प्रिंट करेंगे उसको चेक करके इफ कंडीशन लगा के कि वो अगर 0 है तो अपन बोलेंगे कि एरर मैसेज कि, या स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे कि नन ऑफ द एंटर्ड नंबर इज डिविजिबल बाय 5। यहाँ पर पिछले वाले कोड को थोड़ा सा अपन रिपर्पस करके कोशिश करते हैं यूज करने के।
तो काउंटर तो वही ले लिया अपन ने, और यहाँ पर इनपुट भी ले रहे हैं। अपन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, अपन इसको ये हटा देते हैं। यहाँ पर अपन चेक कर रहे हैं, सिर्फ इफ कंडीशन लगाते हैं। इफ वैल्यू है उसको अगर मॉडुलो 5 करें इक्वल टू 0, तो अपन यहाँ पर बोलते हैं प्रिंट वैल्यू, और करके फिर फटाक से यहाँ ब्रेक करना चाहते हैं अपन। और यहाँ पर एक और अपन एक काउंटर डाल देते हैं, काउंटर काउंट 5 इक्वल टू 0, और यहाँ पर इसको भी अपन बढ़ाते हैं, काउंट 5 इक्वल टू, ब्रेक करने से पहले भी बढ़ा देते हैं। ये एक अलग अलग तरीके करने के हैं, पर मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, बट यू कैन सॉल्व द सेम इशू प्रॉब्लम विद डिफरेंट पॉसिबल वेज। चलिए इसको करके देखते हैं, और यहाँ पर ये काउंटर अपना आ ही रहा है, तो अपन डाल रहे हैं। यहाँ पर अपने को एवरेज वगैरह कुछ नहीं करना है, ये हटा देते हैं, भी हटा देते हैं। और एंड में अपन चेक कर रहे हैं कि इफ काउंट 5 इक्वल टू 0, मतलब एक भी बार कभी भी अपना अगर कोई भी नंबर आता है जो डिविजिबल बाय 5 है, तो इंक्रीमेंट हो जाता है ये वाला काउंटर। और एंड में पता चला इस फाइल लूप के बाद वो इंक्रीमेंट ही नहीं हुआ, जो अपन ने देखा है यहाँ पर शुरू में 0 रखा था वैल्यू, और एंड में भी वो 0 रहती है। तो क्या मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं था जो कि 5 से डिविजिबल नहीं था, इसलिए यहाँ पर अपन वो स्टेटमेंट डाल सकते हैं। क्या था अपना रिक्वायरमेंट थी, नन नन ऑफ द एंटर्ड numbers is divisible by 5। ये हो गया अपना कोड। यहाँ करते हैं, और ये अपन यहाँ रखते हैं कोड देखने के लिए। तो इसको रन करते हैं। जैसे यहाँ आपने को सैंपल सेट दिया है, पहले 3 डालिए, 23 डालिए, 200 डालेंगे, वैसे ही ये ब्रेक होना चाहिए और प्रिंट कर देगा 200। तो ये क्लियरली वर्क कर रहा है कोड आपका ना। ऐसे फिर से रन करते हैं दूसरे सैंपल डेटा के साथ। यहाँ पर अपन एंटर करेंगे 3, 23, 22, 44 और 2, और यहाँ पर मैसेज आना चाहिए नन ऑफ द एंटर्ड नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो ये इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हुआ। लास्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज 11, टेक 6 इनपुट्स and print the third number that is divisible by 7. Now there is a small difference between exercise 11 and exercise 10. Exercise 10 में as soon as आपको पहला नंबर divisible by 5 मिल जाता था, आप प्रिंट कर दो। यहाँ पर एक्सरसाइज 11 में ये है कि पहला अगर नंबर कोई आया जो 7 से डिविजिबल है, तो उसे प्रिंट नहीं करना। दूसरा, अगर एक और नंबर आता है जो 7 से डिविजिबल है, उसे भी प्रिंट नहीं करना। पर तीसरा नंबर अगर कोई एंटर करता है जो डिविजिबल बाय 7 है, उसको प्रिंट करना है। तो अपने को यहाँ पर एक और कंडीशन ऐड करनी है कि अपन काउंटर वाली अपन चेक करेंगे, कोड को समझते हैं, और वहाँ पर देखेंगे कि एक और इफ कंडीशन लगा के चेक करेंगे कि अगर ये इसका 3 बार हो गया है तब ब्रेक करेंगे। चलिए कोड में देखते हैं। जो पिछली एक्सरसाइज वाले एक्सरसाइज 10 को ही कोड को रीपर्पस करके इसको अपन करेंगे। पहले तो इसे नीचे से क्लियर कर देते हैं, एंड जस्ट सेक ऑफ टू अवॉइड कंफ्यूजन अपन यहाँ पर काउंट 7 5 के बदले काउंट 7 कर देते हैं, और इसको भी चेंज करके 7 करते हैं। इसको भी अपन चेंज करके 7 करते हैं, और इसको भी अपन चेंज करके 7 करते हैं। और यहाँ भी इसको इसी कंडीशन में चेंज करेंगे, पर इसको भी इग्नोर करके यहाँ देखते हैं पहले कोड को, सिर्फ इतने को यहाँ ध्यान देते हैं। और अपने को क्योंकि
कितने इनपुट लेने हैं? 6 लेने हैं। तो इसे अपन कर देते हैं इज लेस देन इक्वल टू 5। तो वो अपने को मिलेंगे 6, 0 1 2 3 4 5, 6 इनपुट मिलेंगे। तो यहाँ पर अपन ने नंबर डाला, अगर वो आई तो यहाँ अपन प्रिंट वैल्यू नहीं कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं। सिंपली अगर आप कोई डिवीजन बाय वो है, किससे है, 7 से डिविजिबल है, तो अपन सिर्फ काउंटर का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। क्या? इस वाले काउंटर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अगली फिर इमीडिएटली इसके बाद अपन चेक करेंगे इफ काउंट 7 इक्वल टू, अगर 3 है तब उसको आप प्रिंट करो, प्रिंट वैल्यू प्रिंट करो, और उसके बाद अब आप ब्रेक कर लो इसे। ये इफ कंडीशन यहाँ आपकी डल गई है, दैट इज इट। और अगर जैसे अपन ने यहाँ से काउंट अंडरस्कोर 7 को इनिशियलाइज किया 0 से, यहाँ पर एंड पे अगर अपने को मिलता है इज लेस देन इक्वल टू, और लेस देन 2 बोले अपन, लेस देन 3 बोले अपन, जैसे 0 है, लेस देन 3 है, 3 होना चाहिए, 3 से कम है, तो अपन बोलेंगे यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट था, द कंडीशन इज नॉट मेट, प्रिंट 0 इज लेस देन 3 numbers divisible by, or less than 3 numbers found that are divisible by 7। ये हुआ अपना कोड। इसको यहाँ से रीड करते हैं, एक्स्ट्रा लाइन्स को फिर से लेके चलते हैं, शो ऑल द कोड, यहाँ पर रन करेंगे थे अपन। पहला नंबर अपन ने जैसे यहाँ लिस्ट दी है, अपने को सैंपल डेटा दिया 3 7, ये पहला नंबर आ गया 7 डिविजिबल बाय 7, पर अपन ने प्रिंट नहीं किया बिकॉज दिस को अपना रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं करता। ये 49 अगला नंबर अपन एंटर कर रहे हैं, ये भी अपनी रिक्वायरमेंट सेटल नहीं करता, क्योंकि 49 इज द सेकंड नंबर जो अपन जो नंबर डाल रहे हैं उसमें से 63, तो 63 इज द 1, क्या आता है जो अपने को डालना है। अच्छा, यहाँ पर जो है 63 पे ही स्टॉप हो गया, क्योंकि ये तीसरा नंबर था, क्योंकि डिविजिबल बाय 7 था। ये अपना एक सोल्यूशन हुआ। अब हम इसे फिर से रन करके देखेंगे दूसरे सैंपल सेट के साथ। अच्छा, एक बार इसे फिर रन करके देखते हैं। देखिए, अगर मैंने सैंपल सेट नहीं दिया था, 7 डाला और 14 डाला और मैंने डाल दिया 28, तो 28 पे ये खत्म कर देगा। ये हो गया। ये सेकंड सैंपल सेट एक्सरसाइज में नहीं था, पर तब भी मैंने एक बार और समझाने के लिए चला के दिखा दिया क्विकली। ये जो अगला सैंपल सेट है उसमें अगेंस्ट चलाते हैं 7 44 50 48 21। तो अभी तक 21 तक आप देखोगे तो 7 और 21 ही डिविजिबल बाय है 7, और आखिरी जो नंबर लिस्ट में 3 है, सॉरी 33 के बाद 3 ऐड हो गया, एनीवेज वो भी चला के देखता तो भी वो भी डिविजिबल बाय 7 नहीं होता। तो दिस इज व्हाट, अगर इस कंडीशन में ये प्रिंट करेगा 0 लेस देन 3 numbers found that are divisible by 7। तो दैट कंक्लूड्स द एक्सरसाइज। यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, अगर मैं 33 भी टाइप करता तो भी वो सेम ही मैसेज देता, क्योंकि 33 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 7, बट एनीवेज। तो दिस इज द एंड ऑफ all the solutions for this exercise. These are very important because these become the foundation and the building blocks for much more complex exercises. These get asked, इंटरव्यू में आती हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जितनी जल्दी आप कोडिंग करके दिखाते हो, अभी कंसेप्ट क्लियर है, आपसे बनेंगे। एंड अगेन डिस्क्लेमर ये भी है कि एक ही सवाल को एक्सरसाइज को करने के अलग अलग तरीके हैं। मैंने जानबूझ के इसको पूरी एक्सरसाइज को व्हाइल के ऊपर बनाया है। जब अपने पूरे लूप्स के अपने डिफरेंट कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे, फॉर लूप का सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो फिर सेम एक्सरसाइज को अपने फॉर लूप्स के थ्रू भी कर सकते हैं। एंड इट इज द मैटर ऑफ कन्वीनियंस कि किस हिसाब से
तो आप करना चाहोगे एफिशिएंट कोडिंग इज इम्पॉर्टेंट और लॉजिकल लगा के सोल्यूशन निकालना जरूरी है। बाकी आप अपनी तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहो तो any two other different people will have a different implementation for the same question. That's totally fine.